हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर 15 के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स सेपरेट, है। डेमोक्रेसी का आइडिया कैसे है और ये कैसे पूरे वर्ल्ड में फैला, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है, वी स्टडी सम टॉपिक्स इन यूरोपियन हिस्ट्री इन द हिस्ट्री चैप्टर ऑफ द सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। वी लर्न द फ्रेंच रिवोल्यूशन विच सेपरेटेड अ न्यू पॉलिटिकल आइडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। वी सॉ द यूरोपियन मोनार्चीज ऑफ द टाइम बिगिन challenged. In most cases, the attempts were to replace them with government in which the people choose or elected their representative. We shall learn about new political system called democracy in this chapter, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि इसके पहले हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में और यूरोपियन मोनार्चीज़ के बारे में क्या है पढ़ा हुआ। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में एक्चुअल में क्या था, भ्रातृत्व की बात, बंधुत्व की बात क्या है कही गई थी। और आगे बोल रहे हैं कि इन मोस्ट केसेस द अटेम्प्ट वेयर टू रिप्लेस विद द गवर्नमेंट। तो जहाँ पर भी इस तरीके का है ना देखने को मिलता है, वहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट के साथ है ना क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। और गवर्नमेंट कैसे बनती है, इन विच द पीपल चूज और इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद ही क्या करते हैं, इलेक्ट क्या है करते हैं। वी शैल लर्न अबाउट न्यू पॉलिटिकल सिस्टम कॉल्ड डेमोक्रेसी। और इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसके बारे में आपने पहले भी बहुत है ना पढ़ा हुआ है कि डेमोक्रेसी क्या होती है ना। अब्राहम लिंकन के शब्दों में डेमोक्रेसी क्या होता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है वही क्या होती है, डेमोक्रेसी है ना। आगे देखिए, वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डेमोक्रेटिक आइडिया बिगिन सेपरेटिंग इन ए डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड and the kind of challenge the people faced in establishing democratic rule, है ना। तो हम क्या है, जो डेमोक्रेटिक आइडिया है वो कैसे पूरे वर्ल्ड में फैला या डिफरेंट कंट्री में फैला और इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस है ना फेस करने पड़े, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वी शैल स्टडी द एग्जांपल ऑफ टू कंट्रीज, लीबिया एंड म्यांमार। और इस चैप्टर में हम लीबिया और म्यांमार के बारे में डिस्कशन क्या है करेंगे। म्यांमार बर्मा जिसको हम पहले बोलते थे, अब इसका नाम म्यांमार है। आगे दिया है, टू सी हाउ द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी टेक्स रूट। वी शैल स्टडी द स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन दीज टू कंट्रीज इन रिसेंट ईयर्स, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि कैसे डेमोक्रेटिक रूट यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए, कैसे ये यहाँ पर विस्तृत हुए और यहाँ पर क्या क्या डेमोक्रेटिक रूल को इस्टेब्लिश करने की स्ट्रगल है ना इन दोनों कंट्री में देखने को मिला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे दिया, सम फैमिलियर इवेंट्स, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ऑन द स्कूल प्ले ग्राउंड, द बेल रिंग्स, they all run to the classroom, the social science teacher enters class 9th, the students greet her and they go to their skates, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, घंटी बजती है और टीचर क्लासरूम में आते हैं। तो क्या होता है देखिए, टीचर हु इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास। टीचर पूछते हैं कि कौन आपकी क्लास का मॉनिटर। रमेश क्या बोलता है, रामाबाई इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। तो जो रामाबाई है वो क्या है, मॉनिटर है। टीचर, हु मेड रमाबाई द मॉनिटर ऑफ द क्लास, किसने बना दिया। कोमल बोलता है आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। टीचर, हु मेड यू मॉनिटर रमाबाई, किसने बना दिया रमाबाई। आई डिडंट वांट टू बी द मॉनिटर, आवर क्लास टीचर गिव मी दिस ड्यूटी। तो वो बोलती कि मैं तो बनना ही नहीं चाहती थी, मुझे टीचर ने क्या किया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये ड्यूटी दी है। टीचर, इज देयर एनी अदर वे दैट अ स्टूडेंट कैन बिकेम द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो टीचर पूछते हैं क्या और कोई भी तरीका है जिससे हम टीचर क्लास मॉनिटर को चुन सकते हैं। कमलेश, वी कैन आस्क द स्टूडेंट हु दे वांट टू देयर मॉनिटर। तो कमलेश बोलते हैं हाँ, हम पूछ भी सकते हैं कि किसको बनना है, उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से हो रहा था ना। आगे देखिए, रोजी स्कोर्ड 80% इन हर क्लास 10th एग्जामिनेशन, हर फैमिली वॉज हैप्पी, है ना। एक लड़की रोजी है जो 80% स्कोर की 10th में और इसकी फैमिली बहुत खुश है। दे वॉन्टेड हर टू स्टडी साइंस, और ये चाहते हैं कि रोजी क्या है, साइंस लेकर क्या है पढ़े। बट रोजी वॉन्टेड टू स्टडी सोशल साइंस, लेकिन रोजी चाहती है कि वो सोशल साइंस लेकर के पढ़े। हर पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स वेयर अपसेट बाई हर डिसीजंस एंड ट्राइड टू प्रेशराइज हर टू स्टडी साइंस।
इसके जो पेरेंट्स हैं और जो रिलेटिव्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इससे कि ये सोशल साइंस लेके पढ़ना चाहती है ना, और इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप क्या करो, साइंस लेकर के पढ़ो। सो शी कुड बिकेम अ डॉक्टर, जिससे क्या बन पाए, डॉक्टर क्या है, बन पाए। इन द एंड रोजी कुड नॉट स्टडी सब्जेक्ट ऑफ हर चॉइस, और बाद में क्या होता है कि रोजी जो पढ़ना चाहती थी वो नहीं पढ़ पाई, या उस सब्जेक्ट को लेकर के वो स्टडी नहीं कर पाई। डेमोक्रेसी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दैट इज लिंक्ड टू वंस पर्सनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ। तो जो डेमोक्रेसी है एक बहुत विस्तृत है ना, ये फैला हुआ आइडिया है, एक फैला हुआ विचार है, जो क्या होता है लोगों के पर्सनल, फैमिली और सोशल लाइफ से क्या होता है, लिंक्ड क्या है होता है, जुड़ा क्या है होता है। वी ऑल्सो सी डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल सिस्टम, है ना। और पॉलिटिकल सिस्टम में हम डेमोक्रेसी को है ना गवर्नमेंट के सिस्टम में है ना, गवर्नमेंट बनता हुआ डेमोक्रेसी सिस्टम में हम इसको देखते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेसी से ही चुन करके क्या है आती है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, है ना। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कैसे लोग है ना इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट क्या है करते हैं, और कैसे इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को और भी है ना ऊंचा बनाते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में कैसे है ना अपने आप को क्या कर पाते हैं, इंगेज कर पाते हैं। आगे वी लर्न अबाउट इंडियाज डेमोक्रेसी सिस्टम इन प्रीवियस क्लास, है ना। और इसके पहले की क्लासों में हमने इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा, इंडिया कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश हुई। वी लर्न हाउ गवर्नमेंट आर फॉर्म्ड एंड व्हाट फंक्शंस दे परफॉर्म, है ना। तो गवर्नमेंट कैसे बनती है और ये क्या क्या वर्क करती है, इसके बारे में पढ़ा है। द टेबल बिलो लिस्ट द डिफरेंट यूनिट्स इन डेमोक्रेटिक सिस्टम टू विच रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड, और यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको बताना है ना कि अलग अलग यूनिट में कौन कौन से लोग हैं जो इलेक्ट क्या है होते हैं। तो रूरल एरिया में आपको पता है ना सरपंच जो होता है वो है ना रिप्रेजेंटेटिव के पोजीशन में होता है। अर्बन में देखिए नगर पंचायत है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, है ना। तो सब जगह में जो अध्यक्ष होता है ना वो होता है प्रेसिडेंट, है ना। विधानसभा में कौन होता है, तो विधानसभा में आपको कौन मिलेंगे, एमएलए मिलेंगे, है ना। विधान परिषद में कौन मिलेंगे, एमएलसीज मिलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकसभा में एमपी मिलेंगे, राज्यसभा में भी एमपी मिलेंगे, है ना। तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव के है ना लिस्ट है कि कहाँ पर कौन से लोग क्या है डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों के लिए वर्क क्या है करते हैं। आगे दिया है डेमोक्रेटिक स्ट्रगल अगेंस्ट डिक्टेटरशिप एंड स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, है ना। अब कैसे है ना डेमोक्रेटिक स्ट्रगल मिला या डिक्टेटरशिप के थ्रू कैसे है ना लोगों ने एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को इस्टेब्लिश किया, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है कि इस चैप्टर में हमको दो कंट्री लीबिया और म्यांमार के बारे में पढ़ना है। तो देखिए आपको लीबिया दिख रहा होगा मैप यहाँ पर, है ना। तो लीबिया का जो कलर है वो हरे रंग में है, ये देखिए अफ्रीका का है ना एक देश है जो यहाँ पर दिख रहा है। म्यांमार देखिए इंडिया के जस्ट बगल में, ये यहाँ पर म्यांमार आपको दिख रहा होगा, है ना। और ये लीबिया है ना, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है और म्यांमार एशियन कॉन्टिनेंट के देश हैं। और इन्हीं दोनों कंट्रीज़ के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे द स्टोरी ऑफ लीबिया, है ना। तो लीबिया से स्टार्ट करते हैं कि लीबिया में क्या हुआ। देखिए लीबिया वाज अ पुअर कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका दैट वाज कॉलोनाइज्ड बाय इटली, है ना। तो लीबिया एक बहुत गरीब देश था, है ना। और यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है जिसको इटली ने क्या किया था, कॉलोनाइज करके रखा था। इटली ने अपना क्या बना लिया था, इसको कॉलोनी बनाया था, या यहाँ पर है ना रूल क्या इटली कर रही थी, जैसे इंडिया के ऊपर है ना इंग्लैंड रूल करती थी, है ना। आगे दिया है इट गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम इटली ऑन February 10, 1947, है ना। और इटली से इसको इंडिपेंडेंस कब मिला, 10 फरवरी 1947 को। बट इट रिमेंड अंडर द रूल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंटिल दिसंबर 24, 1951। लेकिन यहाँ पर है ना आज़ादी के बाद भी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थी उसका रूल है ना 1951 तक क्या है चला। इंग्लैंड एंड फ्रांस लुक्ड आफ्टर लीबियास अफेयर ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये जो 4 साल थे जब यूनाइटेड नेशन का यहाँ पर क्या था रूल चल रहा था, या यूनाइटेड नेशन इसको क्या कर रहा था, है ना कंट्रोल करके रख रहा था, उस समय पे इंग्लैंड और फ्रांस को है ना ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इसके जगह में यूनाइटेड नेशन के बिहाफ में क्या करे, यहाँ के लिए वर्क क्या है करे। आगे देखिए दिया हुआ है of the Security Council during this period, Libya achieved full independence on December 24, 1951,
और पूरी तरीके से जो आज़ादी थी वो कब मिली, 24 दिसंबर 1951 को इसको आज़ादी मिल गई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्ची इन लीबिया है ना। तो आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद यहाँ पर मोनार्ची पावर, राजा का शासन क्या हो गया, स्टार्ट क्या है, हो गया है ना। तो आज़ादी के तुरंत बाद है ना राजा बन गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस किंग इद्रिस बिकेम द रूलर ऑफ लीबिया है ना। और जैसे ही आज़ाद हुए तो यहाँ का जो राजा था वो किंग इद्रिस क्या है, रूलर यहाँ का बनता है। ही डोमिनेट द कंट्री अलॉन्ग विथ अ फ्यू एलिट फैमिलीज, कुछ धनी परिवारों के साथ मिलकर, एलिट फैमिली के साथ मिल करके ये क्या करता है, यहाँ पर रूल स्टार्ट क्या है, करता है। मोस्ट लीबियंस बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, और जनरली जो लीबिया था वो एक बहुत पिछड़ा हुआ देश था जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स क्या रहते थे। दे इंगेज इन फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री है ना। और ये है ना क्या थे, ज़्यादातर खेती करते थे या पशुपालन में अपना वर्क क्या करते थे। दे वेयर डोमिनेटेड बाय देयर ट्राइबल चीफ्स है ना। और ये ट्राइबल जो थे इनके भी अलग अलग चीफ थे जो क्या करते थे, इनको कंट्रोल क्या है, करते थे। आगे दिया है लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल ऑयल एंड गैसेस वेयर डिस्कवर्ड इन लीबिया इन 1959। अब 1959 में हुआ कि लीबिया में क्या है, बहुत बड़े है ना नेचुरल गैसेस और ऑयल रिजर्व का क्या हुआ, पता चला कि यहाँ पर ये सब है। एंड द कंट्री बिकेम अ रिच नेशन, और इससे क्या हुआ, ये गरीब देश जो था वो अचानक से ही बहुत धनवान क्या है, हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर आया। द किंग एंड हिज फेवरेट एलिट फैमिलीज गेन कंट्रोल टू ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज। अब हुआ क्या, जो राजा थे और राजा के साथ जो इसके है ना एलिट ग्रुप के मेंबर्स थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट अ वेव ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट बिगेन सेपरेटिंग इन नॉर्थ अफ्रीका, और इस समय है ना नॉर्थ जो अफ्रीका था वहाँ पर क्या नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था वो तेज़ी से क्या है, फैल रहा था। इट्स इम्पैक्ट वॉज फील्ड इन लीबिया, और जिसका जो इफेक्ट था वो लीबिया में भी देखने को क्या है, मिला। द यूथ ऑफ द कंट्री वेयर एस्पायर टू सेट अ मॉडर्न स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की कंट्री के जो मॉडर्न है ना लोग थे, यूथ जो लोग थे वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से है ना कंट्री को क्या किया जाए, इससे है ना मोनार्चिकल पावर से आज़ाद क्या है, किया जाए है ना। और जो भी है ना वर्क करे कंट्री के वेलफेयर के लिए क्या है, ये लोग वर्क क्या है करे। तो ये दिया हुआ है, आगे दिया है फ्री फ्रॉम ऑल एक्सप्लेटिव फोर्सेस, और जितने भी शोषण करने वाले हैं ना फोर्स हैं उनसे क्या हो जाए, लोगों को राहत क्या है मिले। दे वांटेड टू ब्रिंग यूनिटी एंड पीस टू लीबिया, और चाहते थे कि लीबिया में क्या हो, एकता हो और शांति का माहौल हो। इंडिंग ऑल ट्राइबल्स कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑटोक्रेसीज अगेंस्ट वुमन है ना। और जो भी है ना ट्राइबल्स से लड़ाई झगड़ा है और वुमन के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उन सब से भी आज़ादी मिले। दे वांटेड द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम ऑयल टू बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द सिटीजन्स, और ऑयल रिजर्वेयर से जो भी है ना प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, वो सब किसके लिए, सिटीजन के लिए क्या किया जाए, या सिटीजन के वेलफेयर के लिए खर्च क्या है, किया जाए। आगे देखिए दिया है मिलिट्री कॉप बाय कोल मेमर गद्दाफी। कोल मेमर गद्दाफी वॉज वन ऑफ द पावरफुल लीडर्स ऑफ लीबियन आर्मी है ना। अब लीबिया में जो आर्मी थी उसका एक बड़ा पावरफुल लीडर था जिसका नाम कोल गद्दाफी था। अलॉन्ग विथ 17 यंग ऑफिसर्स ही टुक कंट्रोल ऑफ द कंट्री इन 1969। अब 1969 में ये क्या करता है कि अपने कुछ सहयोगियों के साथ, यंग ऑफिसर्स के साथ कंट्री के ऊपर क्या कर लेता है, कब्जा। तो 1969 पे कंट्री पर कब्जा करता है। ही कॉल्ड हिज मिलिट्री जुंटा एंड फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट, और ये क्या करता है, अपने मिलिट्री लोगों के साथ मिल करके क्या करता है, मूवमेंट चलाता है और कंट्री के ऊपर कंट्रोल क्या है, करता है। किंग इद्रिस अबेंडेड द थ्रोन एंड फेल फ्रॉम लीबिया, जो किंग इद्रिस था उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि वो क्या करते, थ्रोन माने सिंहासन को छोड़ करके लीबिया से जाए, या कह दिया जाए कि उसको हटा दिया गया यहाँ से है ना। अब वो तो हट गया, लेकिन यहाँ पर कौन आ गया, मिलिट्री रूल आ गया है ना। जैसा कि मिलिट्री रूल आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है, कहने के लिए तो डेमोक्रेसी है लेकिन मिलिट्री वहाँ पर है ना मेन है। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि राजा तो हट गया है ना, मोनार्चिकल पावर तो हटा, लेकिन मिलिट्री पावर क्या है यहाँ पे आ गया। तो आगे दिया देखिए द मोनार्ची वॉज इंडेड एंड गद्दाफी डिक्लेयर्ड अ न्यू सोशलिस्ट लीबियन अरब रिपब्लिक, और मोनार्चिकल पावर यहाँ पे ख़त्म होता है और गद्दाफी एक नया है ना नाम से है ना कंट्री को बोलता है कि नाम क्या था उसका, सोशलिस्ट लीबियन अरेबिक रिपब्लिक। द आर्मी गिव्स इट्स फुल बैकिंग टू द रिवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल, और आर्मी के लिए है ना एक
कमांड है ना, एक क्या कहता है कमेटी बनाता है, काउंसिल बनाता है, जिसका नाम क्या था रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल, जो आर्मी को सपोर्ट क्या है करता था, विच कंसिस्ट ऑफ 12 आर्मी ऑफिसर्स। और उसमें 12 आर्मियों का या 12 आर्मी ऑफिसर्स का ये ग्रुप था। द आरसीसी डिक्लेयर्ड दैट लीबिया वुड बी अ मॉडर्न इलेगिटेरियन नेशन, है ना। और जो आरसीसी थी वो डिक्लेयर करती है कि जो लीबिया होगा, तो जो आरसीसी है वो डिक्लेयर करती है कि जो लीबिया होगा वो एक मॉडर्न तरीके का, एक नए तरीके का, एग्लिटेरियन मतलब होता है कि सबके लिए है ना समान रूप से व्यवहार करने वाला नेशन के रूप में अपने आप को क्या करेगा, इस्टेब्लिश क्या है करेगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर मोनार्ची पावर के बाद क्या हुआ, मिलिट्री पावर स्टार्ट होता है। आगे प्रोग्रेस यहाँ पर और डेवलपमेंट लीबिया में कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग अगले ही क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।